गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है नागार्जुन। कक्षा 10 सीबीएसई पाठ्यक्रम और वहां से पाठ लिया हुआ है नागार्जुन का, और उनकी जो रचना है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। यह दंतुरित मुस्कान पर हम बात करेंगे, इस रचना पर, इस कविता पर। फसल जो रचना है इस पर हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं यह दंतुरित मुस्कान पर। देखो, अगर किसी ने नागार्जुन का परिचय नहीं पढ़ा है तो इससे पूर्व वाले वीडियो में जाकर नागार्जुन का परिचय पढ़ें, तत्पश्चात ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ सके। तो नागार्जुन की ये जो रचना है यह दंतुरित मुस्कान, मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटे से बच्चे की, जब छोटा सा बच्चा होता है उसके दूध के जो दांत आने लगते हैं, उस दूध के दांत वाली मुस्कान को देखकर कवि के मन में भाव उमड़ते हैं, बहुत अच्छे भाव उमड़ते हैं। और उन भावों को बिंबों के साथ कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है और बताया है कि एक छोटे से बच्चे के हृदय को या उसकी दंतुरित मुस्कान को देखकर पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर बिल्कुल कोमल हो जाता है, जल की तरह कोमल हो जाता है। कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी बिल्कुल पिघलकर क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है। और दूसरी चीज इसमें बताई है कि इस छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर निराश व्यक्ति, हताश व्यक्ति भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस रचना की। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ियों में खिल रहे हैं जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग गए हैं शेफालिका के फूल, बांसता की बबूल। देखो, यहां पर कवि कहना चाहता है कि एक माँ है, उस माँ की गोद में बच्चा है, वह बच्चा पीछे की तरफ देख रहा है और वह माँ चलती आ रही है, पीछे कवि भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उस समय उस कवि को देखकर एक छोटा सा बच्चा कवि की तरफ मुस्कान देता है, तो कवि ने वहीं पर कविता का सृजन किया है। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये दांतों वाली मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब मरा हुआ, जान मतलब प्राण। एक मरे हुए व्यक्ति में भी क्या आ जाएंगे, प्राण आ जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है, कवि कह रहा है कि तेरी दंतुरित मुस्कान को देखकर तो मरा हुआ व्यक्ति भी वो जिंदा हो जाए। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, धूली दूसर का मतलब होता है धूल से सने हुए, और गात का मतलब होता है शरीर। धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल के फूल। जलजात का मतलब क्या होता है, कमल के फूल। तेरे धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कमल के फूल तालाब को छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। अर्थात निराश से निराश व्यक्ति भी तेरी मुस्कान को देख ले तो प्रसन्नचित्त हो जाए। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, परस का मतलब होता है स्पर्श। कवि कहना चाहता है कि परस पाकर तुम्हारा स्पर्श अगर कोई कर ले तो कठोर से कठोर पत्थर भी क्या बन जाए, जल बन जाता है। अर्थात कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी तेरी मुस्कान, तेरे स्पर्श को देखकर पिघल जाता है और कोमल हृदय वाला बन जाता है। व्यक्ति के मन में कितना ही गुस्सा हो पर तेरी मुस्कान को देखकर वह पिघल जाता है। अगली लाइन, छू गया तुमसे कि झरने लग गए हैं, लग पड़े शेफालिका के फूल, बांसता की बबूल। कवि यहां कहना चाहता है कि तेरा स्पर्श पाकर, छू गया, तेरा स्पर्श पाकर तो चाहे बांस का पेड़ हो चाहे बबूल का पेड़ हो, तेरा स्पर्श पाकर तो शेफालिका के फूल की तरह वह झरने लग जाता है। शेफालिका एक विशेष प्रकार का पौधा है। शेफालिका के फूल बड़े अच्छे होते हैं, जो पेड़ के हाथ लगाए तुरंत नीचे आ जाते हैं। ये शेफालिका के पौधे की विशेषता है। आगे देखो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ऐ निमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि ये कहना चाहता है यहाँ पर कि अगर तुम मुझे पाए नहीं पहचान, जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो एक टक लगातार बिना पलक झपकाए। एनिमेश का मतलब होता है लगातार,
एकटक या फिर बिना पलक झपकाए। उस बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, जिस तरह से तू मुझसे नजरें मिला रखा है, लगातार तू मुझे देख रहा है, ऐसा लगता है कि तू मुझे पहचान नहीं पाया है और तू मुझे लगातार देख रहा है, इसलिए तेरे नेत्र थक गए होंगे। मुझे लगता है मुझे मेरी आंखें फेर लेनी चाहिए, तुझसे अलग कर लेनी। फेर लेने का मतलब होता है अलग करना। मुझे तुझसे नजर हटा लेनी चाहिए, वरना तेरी आंखों में दर्द होने लग जाएगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। हो सकता है आज हम पहली बार एक दूसरे से आमने सामने हुए हैं तो परिचय नहीं हुआ है, इसीलिए तू अनजान बनकर मुझे लगातार देख रहा है। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, अगर आज तुम्हारे साथ ये तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं न सकता देख मैं न पाता, तो मैं न तो तुझे देख सकता था और न ही मैं तुझे जान सकता था। आज तेरी माँ माध्यम बनी है, इसी ने मुझे बताया है कि यह पुत्र तुम्हारा ही है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान बड़ी सुंदर लगती है। उसकी माँ ने ही बताया कि ये पुत्र, अर्थात कवि अपने पुत्र की दंतुरित मुस्कान देखकर ये लिख रहा है। अब उसकी माँ के बारे में या अपनी पत्नी के बारे में भी लिख रहा है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी में इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते इधर तुम कन की मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। धन्य तुम ऐसी दंतुरित मुस्कान देने वाले, या तुम ऐसी दंतुरित मुस्कान वाले बालक, तुम धन्य हो। माँ भी तुम्हारी धन्य, और जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह माँ भी धन्य है। चिर परवासी में इतर में अन्य। चिर परवासी का मतलब होता है लंबे समय तक घूमने वाला। चिर परवासी का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक घूमने वाला। इतर मतलब अन्य, में अन्य। लंबे समय तक मैं पता नहीं कहां कहां भटकता रहता हूं, क्योंकि मैं एक कवि हूं और कवि का काम होता है कल्पना के सहारे नई सृजनात्मक कविता का निर्माण करना। तो मैं पता नहीं लंबे समय तक कहां विचरण कर रहा हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इसीलिए आज तुम मुझसे अनजान बन रखे हो, आज तुम मुझे जानते नहीं हो, इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत, जिसमें दूध, दही, मक्खन जो भी होता है, शहद वगैरह, ये सारी चीजें मिलाकर माँ जब बच्चे के दांत आते हैं तो उसको मधुपर्क उंगली से चटाती है तो वह दांत आसानी से आ जाते हैं। तो मधुपर्क का मतलब होता है यहाँ पर पंचामृत। उंगलियां माँ की कराती रही, तेरी माँ की उंगलियों ने तुझे मधुपर्क कराया है, पंचामृत का सेवन कराया है, इसलिए तू मुझे नहीं जान पाता। देखते इधर तुम कनखी मार के, तभी तुम मुझे, कनखी मारने का मतलब होता है तिरछी नजर से देखना, तभी तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और जब भी तुमसे मेरी आंखें चार हो जाती है तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का मतलब होता है बड़ी सुंदर। और जब भी तुम कनखी मारकर मुझे देखते हो तो तुम्हारी जो ये मुस्कान है ये मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। आपको निश्चित तौर पर ये दंतुरित मुस्कान वाला पार्ट एक ही बार में समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर से शुरू से लेकर यहां तक एक बार फिर से सुने, ताकि स्थायी रूप से आपके ये दिमाग में बैठ जाए। आगे फसल जो रचना है नागार्जुन की, उसका अध्ययन करेंगे हम आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।